जो लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में ऐसा विचार करता था कि समझो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो है, फिर वो क्रांतिकारकों का हो या महात्मा गांधी का हो, स्वाधीनता तो मिल जाएगी, परंतु ब्रिटिशों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं इतनी तोड़ दी हैं कि फिर से देश खड़ा कैसे होगा। स्वाधीनता तो मिल जाएगी, तो कैसे, कौन सी व्यवस्थाएं चाहिए, कैसी चाहिए, उसका मूल चिंतन कैसा है, ऐसा चिंतन करने वाला एक गट था पूरा। उनमें से एक थे बद्री शाह ठुलखरिया, अल्मोड़ा के थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और उसमें यही विचार है कि समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये 4 प्रमुख बातें हैं, वो कैसे चलेंगी और वो कैसे अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, इसकी चर्चा उन्होंने वैश्विक शास्त्र में की है। इसलिए जो एकात्म मानव दर्शन पर श्रद्धा करते हैं, उन्होंने तो ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो संघ में भी वैश्विक शास्त्र ये विषय भले ही थोड़ा अपरिचित है, परंतु मान्यता प्राप्त है। जनसंघ में, भाजपा में मान्यता प्राप्त है, अर्थात भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वैश्विक शास्त्र का नाम वगैरह सुना होगा, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु चिंतन के क्षेत्र में वैश्विक शास्त्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे लोगों ने, प्रज्ञा प्रवाह के लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र के लोगों ने इसके बारे में जानना ही चाहिए, समझना ही चाहिए इस विषय को, ऐसा इसका महत्व है। इसलिए ये ग्रंथ है तो छोटा सा, परंतु 100 वर्ष पूर्व लिखा गया है, तो अत्यंत सारगर्भित है, संक्षिप्त है और उस समय की जो हिंदी भाषा, एक तो विद्वान की भाषा है, संक्षेप में लिखी गई है, इसलिए थोड़ी कठिन है, क्लिष्ट है, वो विचार भी थोड़ा क्लिष्ट है, भाषा भी थोड़ी कठिन है, इसलिए लोग बहुत जल्दी पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो इसको सुबोध रूप में सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, इस दृष्टि से इस विषय को अभी चुना है। तो आप समझ सकते हैं हम कि ये फंडामेंटल है, मूल का है एक विषय। दूसरा, गुरुकुल शुरू करना है, ऐसा